पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर अलग अलग एरिया में बढ़ा हुआ था। न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई क्षेत्रों में AQI का स्तर बढ़ा हुआ था। दिल्ली के अलावा जैसे फरीदाबाद में 1 तारीख को 403 था पोल्यूशन का स्तर, मानेसर में 393, गुड़गांव में 390, बहादुरगढ़ में 400, सोनीपत में 350, कैथल में 350, ग्रेटर नोएडा में 402, नोएडा में 398, गाजियाबाद में 381। ये जो AQI का स्तर कल जो बढ़ा था वो दिल्ली के अंदर भी था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी था, हरियाणा के अंदर भी था। वैसे आज से विंड स्पीड बढ़ी है। अभी जो फारकास्ट हो रहा है कि 8 से 10 प्रति किलोमीटर हुई है, उसकी वजह से अभी जो AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दोबारा आ गया है। 313 AQI मापा जा रहा है। कल मैं एंटी डस्ट कैंपेन के तहत कई सारी साइटों पे जब निरीक्षण कर रहा था कि यहाँ पर COQM का जो ऑर्डर है कि इस समय कंस्ट्रक्शंस को बैन किया जाए, हमने टीमें बनाई हैं, वो टीमें भी निगरानी कर रही हैं, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल मैं 2 साइट्स पे गया। एक साइट पर काम बंद था, दूसरी साइट जहां पर L&T के द्वारा कंस्ट्रक्शन के बंद किए काम को न सिर्फ चोरी छिपे चलाया जा रहा था, बल्कि ये आश्चर्य हुआ कि एक भी नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर रहे। न तो वहाँ एंटी स्मॉग गन लगाया उन्होंने, जबकि ये तो बहुत पहले से ऑर्डर था। सारी मिट्टी जो है ऐसे खुले में पड़ी हुई थी, उसको ढका तक नहीं गया था। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस के बाहर जो टीन सेट से ढका जाता है, उसका भी वहाँ पर अभाव दिखा। बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है। कल जब हमने इस पर कार्रवाई की तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल पंजाब में पराली जलवा करके दिल्ली के लोगों की सांसों को घोट रहे। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पार्टी COQM, दिल्ली सरकार का ऑर्डर चलो आप नहीं मानते हो, क्योंकि दिल्ली सरकार को ही आप नहीं मानते हो, लेकिन COQM का ऑर्डर को जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में नहीं फॉलो करने को तैयार है,
भारतीय जनता पार्टी पटाखों का प्रदूषण बढ़े इसके लिए एड़ी चोटी लगाने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रुकवाने को तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के प्रदूषण की चिंता हो गई और अचानक पंजाब के किसानों को गाली देने लगे। हमने सुना है कि अभी चिट्ठी लिखी जा रही है कि किसानों पे एफआईआर करो। राजनीति केवल करना है तो जो मर्जी वो करे, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करना है तो पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है वो किन कारणों से होता है और उसका समाधान क्या हो सकता है। राजनीति अपने जगह पे है और समाधान अपने जगह पे है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितना प्रयास कर रही है, आज की तारीख में भारत के अंदर कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर पहले जनरेटर का प्रदूषण होता था, इसी दिल्ली के अंदर धुआं धुआं होता था मार्केट। 24/7 बिजली दे करके हमने जनरेटर के प्रदूषण को कम किया। दिल्ली के अंदर आज ई व्हीकल पॉलिसी ला करके जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उससे दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का अस्थायी समाधान लेकर के काम कर रहे हैं। दिल्ली का 20% ग्रीन बेल्ट होता था, आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ट ट्री प्लांटेशन के माध्यम से हमने 23% किया, अस्थायी समाधान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की जिससे कि यहां के ग्रीन बेल्ट को और डेवलपमेंट के दोनों को बैलेंस रखा जा सके। सीओक्यूएम ने सभी राज्यों को ऑर्डर दिया है, लेकिन दिल्ली अकेला राज्य है जिसने 100% पॉल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाले इंडस्ट्री को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है। दिल्ली अकेला राज्य है जो अपना विंटर एक्शन प्लान बना करके एंटी डस्ट कैंपेन चलाता है। दिल्ली पहला राज्य है जहां पर हमने बायो डीकंपोजर का छिड़काव पराली गलाने के लिए शुरू किया। दिल्ली के अंदर तमाम राजनीति के बावजूद पटाखे के पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया और उसके माध्यम से उसको कम करने का कोशिश की। दिल्ली के अंदर हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात का फक्र है कि दिल्ली के लोग कदम से कदम मिला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर फिर भी प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? अगर दिल्ली सरकार इतने सारे काम कर रही है फिर भी प्रदूषण इस समय ठंड के मौसम में 300-400 से ज्यादा क्यों बढ़ जा रहा है? ये हर दिल्ली वाले के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रदूषण इतना बढ़ता कैसे है, कारण क्या है? भाई पहले डीजल के जेनसेट चलते थे, उनका धुआं बंद हो गया बिजली से, जो ग्रीन बेल्ट था वो बढ़ गया तो वो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अब इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं तो पोल्यूशन कमी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम ये जो एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, इतना सघन कैंपेन तो कभी नहीं चलता है और ना आज भी नहीं चलता है एनसीआर के अंदर। फिर आखिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? पिछले साल इसी महीने में 24 अक्टूबर से और 8 नवंबर के बीच में ये स्टडी की गई थी, इसी बात को समझने के लिए कि आखिर दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस समय क्यों बढ़ता है। क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो समाधान की तरफ नहीं पहुंचेंगे। ये सीएससी की स्टडी हुई 28 अक्टूबर से लेकर के और 8 नवंबर के बीच में। ये सीएससी की स्टडी क्या कहती है? ये सीएससी की स्टडी ये कहती है कि ये दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उस प्रदूषण में 31% दिल्ली के लोकल जो सोर्स हैं उनका पोल्यूशन है। लोकल सोर्स क्या?
व्हीकल पोल्यूशन का, जो गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं उनका पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है डस्ट पोल्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन। ये स्टडी कहती है कि जो 31% जो ये पोल्यूशन है उसमें से 51% दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन, जो गाड़ियां चलती हैं, जो 31% का 15% है वो पोल्यूशन गाड़ियों से होता है। इसके बाद 13% डस्ट पोल्यूशन का है, उसके अलावा 12% वेस्ट बर्निंग का है। लेकिन ये 31% के अलावा जो पोल्यूशन है इसमें देखें 3 कॉलम है। 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, जो उनका व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन है। और पिछले साल जब वो 24 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में स्टडी कर रहे थे, उस समय बायोमास बर्निंग 14.5% पराली का कंट्रीब्यूशन था, जब उस समय पिछले साल जब उन्होंने स्टडी किया था। तो यानी कि दिल्ली के अंदर जब पिछले साल स्टडी की गई 28 नवंबर से 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, तो ये 3 कंपोनेंट सामने आए जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। अब जब सोर्स है कि 31% दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है, तो दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है कि दिल्ली के अंदर का जो 31% पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। दूसरा कंपोनेंट है 54.5% एनसीआर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसके पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए हमें सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा की भाजपा के सरकार का सहयोग चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा AQI अगर आनंद विहार, विवेक विहार का होता है, उसका कारण क्या है? दिल्ली में हम CNG की बस चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, और सारी डीजल की धुआंधार गाड़ियां धुआं फेंकते हुए आनंद विहार में आकर के जब लोड हो रही हैं तो AQI स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर हमने एक्शन प्लान बनाया, विंटर एक्शन प्लान, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बना, हरियाणा के अंदर नहीं बना, और उनका पोल्यूशन भी दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है इस समय खास तौर से, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं परमानेंट है, पराली का जो पोल्यूशन है वो इस समय प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलती है, हरियाणा के अंदर पराली जलती है, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा धान की खेती पंजाब के अंदर होती है, 60 लाख एकड़ में पंजाब के अंदर खेती होती है। पंजाब के अंदर जो धान की खेती होती है उससे पराली पिछले कई सालों से जल रही है, और इस समय खास तौर से जब पराली की जलने की घटनाएं बढ़ती हैं तो इस समय दिल्ली के अंदर उसका भी जो पोल्यूशन है वो तेजी के साथ अप कर देता है। इसमें 2 फैक्टर और काम करते हैं, जितना मैंने एक्सपर्ट से बात की। एक, हवा की स्पीड क्या है। कल हवा की स्पीड कम थी, प्रदूषण का स्तर 400 प्लस चला गया। आज हवा की स्पीड बढ़ी है, प्रदूषण का स्तर फिर वेरी पुअर कैटेगरी में अभी जो हमने लिया वो 313 हो गया। दूसरा, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो कणों की सघनता बढ़ती जाती है। तो अभी के दौर में जो नॉर्मल, जैसा मैंने कहा, एक दिल्ली के अंदर के सोर्सों का पोल्यूशन, दूसरा एनसीआर के सोर्सेज का पोल्यूशन, तीसरा पराली का पोल्यूशन, अगर इन तीनों घटक के साथ साथ अगर टेम्परेचर गिरता है और हवा की स्पीड कम हो जाती है तो तेजी के साथ दिल्ली के ऊपर और एनसीआर के ऊपर एक चादर छाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान राजनीति से नहीं हो सकता। समाधान के लिए AQUM ने भी कुछ ग्रैब सिस्टम बनाए कि भाई इस समय हम रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर उसी के तहत पूरी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है, कुछ इमरजेंसी जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके अलावा। एनसीआर के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसमें हमें उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की भाजपा की सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। भाजपा के गाली देने से नहीं होगा, हम भाजपा का सहयोग चाहिए।
दिल्ली के अंदर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो हरियाणा के अंदर भी, गाजियाबाद के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी यहां पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जिससे कि इस प्रदूषण के असर को कम किया जा सके। अब आते हैं कुल मिलाकर के पराली पर। पराली जल रही है, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब पराली क्यों नहीं कम हो रही, अब पराली कम क्यों नहीं हो रही, अब पराली कम क्यों नहीं हो रही है। पराली इसलिए नहीं कम हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार सोचती है किसानों को गाली देकर के पराली कम हो सकती है। पराली कम करना है तो किसानों को सहयोग देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने पंजाब की सरकार ने 3 महीने पहले किसानों के साथ वहां बैठक की, क्योंकि ये सबको पता था कि पराली की समस्या आएगी। इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां बैठक की। बैठक करने के बाद किसानों के साथ बैठक करके ये तय हुआ कि किसानों ने कहा हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें इंसेंटिव चाहिए। और उस किसानों के उस डिमांड के आधार पर पंजाब सरकार ने यह प्लान बनाया कि चूंकि ये समस्या सबकी है तो समाधान सभी मिलकर निकालेंगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम तूफानी गति से दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हरियाणा का भी सहयोग चाहिए, गाजियाबाद का भी हमें सहयोग चाहिए, हमें नोएडा का भी सहयोग चाहिए, हमें गुड़गांव का भी सहयोग चाहिए। हमने अभी तमाम जगह के आपको नाम गिनाए, बहादुरगढ़ का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि वहां अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो ऐसी कोई दीवार नहीं खड़ी हुई है कि जो हरियाणा के और यूपी के प्रदूषण को रोक देगा। ऐसी कोई दीवार नहीं खड़ी है कि पंजाब का जो प्रदूषण पराली का आ रहा है उसे रोक देगा। एयर सेट की समस्या मिल करके ही इसका समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया इसमें, और इसलिए धोखा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि किसानों से वो नफरत करते हैं। क्योंकि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन चलाया, अगर केंद्र सरकार ने सहयोग किया होता, 500 रुपए सहयोग देने के लिए तैयार थी पंजाब की सरकार। दिल्ली सरकार का तो कोई लेना देना नहीं होता। दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया कि 500 रुपए हम भी सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार को सहयोग करने की जब बारी आई, केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया, केवल इस बात के लिए कि किसानों ने आंदोलन किया था, और आज बदनाम कर रहे हो किसानों को। अगर केंद्र सरकार ने अगर इंसेंटिव दिया होता, अगर पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर के अगर सही निर्णय लिए होते, तो आज पंजाब के अंदर पराली की घटनाएं इतनी नहीं होती, उसका समाधान की तरफ हम बढ़ चुके होते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पराली की समस्या के लिए किसानों को भारतीय जनता पार्टी गालियां देना बंद करे। पराली की समस्या का समाधान किसानों के सहयोग से निकलेगा, गालियों से नहीं निकलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम एक लंबी फेहरिस्त देख रहे हैं। पंजाब के किसानों को सहयोग देना था पराली कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, असहयोग किया, विरोध किया। पटाखे का पोल्यूशन कम करना था, भाजपा ने विरोध किया। दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लागू करना है, भाजपा विरोध कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैप ने जो सीयू की हमने तैयार किया, कल तो जब मैं भाजपा कार्यालय, जब मुझे पहले पता नहीं था कि वो भाजपा का कार्यालय, मैं समझा एलएनटी का काम है, उन्होंने छुपा रखा था भाजपा कार्यालय का वो बैन और लगा करके। बाद में जब खुला तो मैं दंग रह गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए इतने निचले स्तर तक गिर सकती है? क्या भाजपा के नेताओं को नहीं पता कि दिल्ली में ग्रैप लागू हो चुका? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या सीओपीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देखते हैं? किसी नियम कानून को नहीं मानते? और ऐसे में भाजपा राजनीति कर रही है। मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है, भाजपा क्या कर रही है भाजपा को छोड़ दीजिए। दिल्ली के लोगों को आज की स्थिति में प्रदूषण का स्तर कम हो, हमें पहला प्रयास करना, क्योंकि संकट हमारे ऊपर है तो प्रयास करने की जिम्मेदारी भी हमारी पहली है। सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। पहला मैं निवेदन आज दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके आसपास, कल जब मैं गया 2 इंस्पेक्शन में, एक इंस्पेक्शन में मुझे मिला कि काम चल रहा है, तो ये संभव है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगहों पर अभी चोरी छुपे काम चल रहा, और भाजपा कार्यालय में चल रहा। तो हो सकता है भाजपा से जुड़े लोगों को भी मैसेज हो कि काम करो, हम देख लेंगे।
तो दिल्ली के लोगों से मेरा पहला निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको कम करने, हमें अपने हिस्से के पोल्यूशन को कम करना है, पहला संकल्प हमें लेना है। और उसके लिए आपके आसपास कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। मैं अधिकारियों को भेजूंगा काम बंद कराने के लिए, और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर हम अपने हिस्से के पोल्यूशन कम करने के लिए एड़ी चोटी लगाएंगे, दूसरों के इंतजार में हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। दूसरी बात कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा 5 निवेदन है। जो पहला, इस समय आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम तमाम तरह के गतिविधियां तो चला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए, कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए, ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए, अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मैंने कहा कि आप गाड़ी शेयर करिए, जिससे जो पॉसिबल अगर है तो। अगर आपके आसपास दोस्त कोई है और आपको भी जाना है तो 1 गाड़ी छोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी से चले जाइए। अगर एक ही ऑफिस में जाना है, अगर एक ही तरफ जाना है तो। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जिससे कि हम गाड़ियां इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकालें। तीसरा, अगर कोयला या लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। क्योंकि ये जो बायोमास बर्निंग है, पराली के साथ साथ जो छोटे छोटे जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरह की जो बर्निंग होती है, उसका भी पोल्यूशन दिल्ली की फिजाओं में घुल रहा है। तो तीसरा जो आप सहयोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। चौथा जो सहयोग हम चाहते हैं, ख़ास तौर से जितनी सोसाइटीज़ हैं, RWA हैं, कि जब ठंड बढ़ रही है अब थोड़ी थोड़ी, तो सुबह के समय जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है। तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनको इस तरह की आग जलाने की ज़रूरत न पड़े। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से भी आप अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको आप रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 काम मैं चाहता हूँ जो जहाँ पर जैसे भी हिस्सेदारी कर सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है, गाड़ियाँ हम सब की हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, हमारे घर बनते हैं, हमारे लिए ऑफिस बनते हैं, हमारे लिए काम हो रहा है। तो ऐसे में सरकार और दिल्ली के लोग मिल करके हम क्या करना है, जिन जिन वजहों से प्रदूषण पैदा होता है उसे हमें कम करना है। और उसमें हम चाहते हैं कि सरकार के साथ आप भी इसमें सहयोग करें। दिल्ली सरकार की तरफ से जो काम चल रहा है उसमें अभी हम 10 बिंदुओं पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें पहला इस समय जो सबसे इमरजेंसी बेसिस पे लागू किया है वो कंस्ट्रक्शन बैन, डिमोलिशन बैन। उसमें जैसा मैंने कहा कि आपका सहयोग हमें चाहिए। अधिकारी भी जा रहे हैं, लेकिन हर मोहल्ले में, हर गली में अधिकारी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप फ़ोटो खींच करके भेजिए,
जिसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकें। दूसरा, कई सारे लोग, जैसे मैं देखता हूँ छोटे छोटे त्यौहार पर या कुछ भी होता है, कभी भी पटाखे जला देते हैं। उनको समझाइए, पटाखे एक पटाखा कोई छोड़ता है, उसका भी प्रदूषण इसी हवा में जा रहा है। चूंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, हवा की स्पीड कम है, तो उसकी मारक क्षमता ज़्यादा बढ़ जा रही है। सामान्य समय में हवा चलती है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, हम हॉट स्पॉट जो एरिया है वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। वहाँ के लिए आज ही मैंने अभी निर्देश दिया है कि वहाँ के लिए स्पेशल अभियान पहले हम आनंद विहार और विवेक विहार में चला रहे थे, और अब सभी हॉट स्पॉट पे फोकस करके हम वहाँ पे चलाने के लिए प्लान कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जिससे कि हॉट स्पॉट्स के जो एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा खतरा है सांसों पे, वहाँ पे ज़्यादा फोकस तरीके से काम किया जाए। तो हॉट स्पॉट्स पे स्पेशल ड्राइव पहले 2 हॉट स्पॉट पे चला रहे हैं, तो उसका हमें इम्पैक्ट दिखा है। आनंद विहार का जो AQI का स्तर है थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो अभी हमने उसके अनुभव से अभी जो मेजर हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे स्पेशल ड्राइव हम करने जा रहे हैं। PUC जो हमारी गाड़ियाँ हैं, ये भी वाहन व्हीकल पोल्यूशन के में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले 1 महीने में जो स्पेशल ड्राइव हमने चलाया है, दिल्ली वालों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ इसके लिए कि आप अपनी लापरवाही तोड़ करके करीब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने PUC सर्टिफिकेट बनाया है। मेरे ख्याल से किसी 1 महीने का अब तक का रिकॉर्ड है PUC सर्टिफिकेट बनाने का। कुछ और हमारे जो लोग जिनके पास भी अगर किसी वजह से नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर उसे आप चेक कर लें, नोटिस भी सरकार ने भेजी है, तो उससे भी अगर आप उसको चेक करा लेंगे, सही करा लेंगे, तो जैसा मेरा कहना है कि ये जो प्रदूषण है इसके मल्टीपल सोर्स हैं। हम अपने हिस्से के प्रदूषण को अगर कम करते हैं तो दिल्ली के लोगों की सांसों को संकट है उसे बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके लिए चेकिंग के लिए हमने टीम बना दी है, वो काम हो रहा है। पानी के छिड़काव का भी काम चल रहा है, बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का भी हम काम कर रहे हैं, एंटी डस्ट कैंपेन भी हमारा चल रहा है। इसलिए सरकार जो सारे काम कर रही है, इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि इन 5 बिंदुओं पर आप हमें सहयोग दें, जिससे कि हम मिल करके इस समय प्रदूषण के स्तर को कम करने में हम अपनी भूमिका अदा कर सकें। आपको यही तय करना है, भाजपा जैसा नहीं बनना है। भाजपा दोहरी राजनीति करती है, प्रदूषण बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाती है और फिर राजनीति करती है। दिल्ली के लोगों को हमें प्रदूषण कम करने वालों की लाइन में खड़ा होना है। जितना संभव है हम प्रदूषण को कम करेंगे। और दूसरी बात, केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि किसानों से आप बदला लेना बंद करिए। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए, और जो गलती किया है भाजपा ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफ़ी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफ़ी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। पुराने आंदोलन का बदला मत लीजिए और लोगों को गुमराह मत करिए। अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मेरी अपील है, अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए प्रदूषण कम करने में। आप भी सांस ले रहे हो इसी दिल्ली की, आपके परिवार के लोग भी सांस ले रहे हैं इसी दिल्ली से। इसलिए राजनीति छोड़ करके जो भी सहयोग कर रहे हैं सहयोग करिए। इस तरह की सीनाजोरी मत करिए कि भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय है यहाँ, इसलिए कुछ भी होगा, कोई नियम कानून नहीं फॉलो किया जाएगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तो दिल्ली के हम अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करेंगे। मैं पुनः उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन इलाकों में आप एक रीजनल स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, जिससे कि जो दिल्ली के आसपास में फरीदाबाद है, चाहे मानेसर है, गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, ये सारे हरियाणा राज्य के अंदर आते हैं।
वहाँ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर बढ़ेगा तो हम दिल्ली में कम भी कर रहे हैं तभी तो वहाँ से तो आ रहा है। अगर गाजियाबाद में कम नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा में कम नहीं होगा, नोएडा में कम नहीं होगा, यहाँ हम कम कर रहे हैं लेकिन उसका असर तो यहाँ भी आ रहा है। इसलिए मैं बार बार पहले दिन से यही बात कहता हूँ कि प्रदूषण की समस्या का समाधान एयर सेट के समाधान से होगा, और एयर सेट का समाधान संयुक्त रूप से प्लान करके होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। चुपचाप कमरे में बैठ जाने से नहीं होगा, या केवल अरविंद केजरीवाल को गालियां देने से नहीं होगा। साइंटिफिक रीजन है तो साइंटिफिक समाधान चाहिए, और समाधान के लिए सबको सहयोग करके संयुक्त कार्य योजना बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम मिल करके काम करेंगे तो हमें पहले से AQI के स्तर को कम करने में सहयोग मिलेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ये पूरा डेट एक बार कंफर्म कर दीजिए। आपने जो बताया कि CAC ने ये स्टडी की, CSE और इसमें आपने जो तारीख बताई सर वो एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये पिछली बार 24 अक्टूबर से 8 नवंबर। सर कई दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो आदेश दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने बोला है कि स्कूल बंद कर दिए जाने चाहिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरा जो NCPCR है जो बच्चों के अधिकार देखती है, उसने भी कहा है कि नोटिस जारी कर रहे हो कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ख़राब है और जहरीली हवाएं दिल्ली में चल रही है। इन दोनों पर सर देखिए, दिल्ली के अंदर या पूरे NCR के अंदर AQI का स्तर क्या होगा वो बीजेपी के कहने से नहीं तय होता है। इसको तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनवाया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया हुआ है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट AQI का डेली मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसमें इन सभी राज्यों के अधिकारी भी शामिल हैं। उस कमेटी में एक सब कमेटी बनी है, और उसके आधार पर पहले जो ग्राफ सिस्टम था उससे इस बार 3 डे एडवांस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जैसे कि ये अनुमान था कि 1 तारीख को 400 से पार जाएगा, तो 3 दिन पहले ही ग्रैब का 3rd सिस्टम लागू हो गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन बैन था। अभी आज का AQI का स्तर जो है वो तो डेली, जो गुप्ता जी से एक बार कहिए कि ये जो उनकी केंद्र सरकार का ये साइट है जिस पर डेली अपडेट आ रहा है, हर समय अपडेट आ रहा है, एक बार देख लें। ये दिल्ली सरकार नहीं जारी करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। उन्होंने कहा है कि 313 है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहा है। अगर ये 450 से पार जब AQI जाता है, यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में जाएगा, तो फिर एयर 3 दिन पहले, जिस 3 दिन पहले अनुमान लगते ही उसमें ऑलरेडी पहले से ग्राफ सिस्टम में जो है वो 4th फेज के सारी कैटेगरी तैयार की गई हैं। तो अगर उस दिशा में जाएगा तो उसके बाद वो कार्रवाई ऑलरेडी कर दी जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर दिल्ली का AQI 450 के ऊपर जंप करता है तो स्कूल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे? उसमें जो आप ग्राफ का जो है वो फेज 4 लागू हो जाएगा। ओके। तो ग्राफ का जो फेज 4 जब लागू होगा तो उसमें कई तरह के बैन हैं, स्कूल का है, ट्रकों की एंट्री का है, तो कई तरह की उसमें जो है फेज 4 में जो है वो ऑलरेडी जो है COQM ने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन वो लागू होगा AQI के स्तर पे। सर, जो आप पंजाब की पराली की बात कर रहे हैं, पिछले साल से कंपैरिजन में 20% ऊपर है इसी पीरियड ऑफ टाइम में। देखो, परसेंटेज जो है मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट जो घटनाएं हैं। ये जो पंजाब पूरे जो टोटल यूपी, हरियाणा और पंजाब में जो है वो जो पराली थी वो 1 नवंबर को जो है वो पिछली साल जो है वो 2077 थी, और इस साल जो है वो 1940 हो रही हैं अभी 1 नवंबर को, कल की है। पंजाब के अंदर जो है वो पिछली बार 1796 घटनाएं हुई थी 1 नवंबर को। इस बार जो है 1842 घटनाएं हुई हैं कल की जो रिपोर्ट की गई हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की डैशबोर्ड के हिसाब से इस बार टोटल अब तक घटनाएं 16,004 हैं,
और पिछले साल इस टाइम तक 13,269 थे। तो उसके हिसाब से 21% इंक्रीज है पिछले साल से इस साल। तो जो आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, पर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल? हमने तब भी यही बात हमने कहा था। हम फर्स्ट डे से, देखो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ऑड इवन हम दिल्ली में लागू कर रहे थे और तब से आज तक सैकड़ों साइंटिस्टों से मैंने बात की है और इसको स्टडी करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। इसलिए फर्स्ट डे मेरा बहुत कंफर्म स्ट्रांग ओपिनियन है कि पोल्यूशन की समस्या स्टेट की समस्या नहीं है। पोल्यूशन की समस्या एयर सेट की समस्या है, आसमान के अंदर ये सारा सिस्टम ग्रो करता है। उसमें जैसा हमने रिसर्च बताया, दिल्ली का जो अंदर के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 31% का है उस पीरियड का जो है, ये पूरे साल का नहीं है स्टडी, एंड एनसीआर के अंदर का करीब 54-55% है। और उस समय ये जो पराली की घटना जो होती है ये इस समय एक्स्ट्रा होती है। हमने तब भी यही कहा था कि इसके लिए, और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों को पराली मैनेजमेंट के लिए आज भी पैसे देती है। पंजाब को भी पैसा देती है, हरियाणा को भी पैसा देती है, यूपी को भी पैसा देती है, सबको पैसा देती है। किस रूप में देती है? केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहती है कि सब्सिडी के रूप में मैं थोड़े पैसे दे रही हूँ, 50% से ज़्यादा देती है सब्सिडी, और किसानों को कुछ पैसा उसमें लगाना होता है और उस पैसे से हैप्पी सीडर जैसे जड़ से काटने वाली मशीन खरीदी जाती है। केंद्र सरकार पैसे देती है। पंजाब के किसानों ने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, जो सब्सिडी के रूप में पैसा दे रहे हो उसकी जगह हमें डायरेक्ट इंसेंटिव दे दो। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि 500 रुपये हम देंगे। पंजाब में चूंकि 60 लाख एकड़ में होती है, उनके सामने आर्थिक बजट की कमी थी, उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा 500 रुपये हम भी देंगे, जबकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इतना ही है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। केंद्र सरकार जो सब्सिडी मशीनों पे पैसे दे रही है, अगर किसान कह रहा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव दे दो तो हमें समाधान चाहिए, हमें जिद पे क्यों अड़े रहना है? कोई नई बात नहीं कही जा रही है। किसान इतना ही कह रहा है कि जो आप मशीन के लिए पैसे देते हो उसकी जगह आप हमें मॉनिटरिंग सपोर्ट दे दो। इसलिए पंजाब सरकार भी तैयार हुई, दिल्ली सरकार भी तैयार हुई। केंद्र सरकार को क्यों इतराज है? सिर्फ इसलिए कि किसानों ने आंदोलन किया था इसलिए हम बदला लेंगे, हम एक रुपए का सहयोग नहीं देंगे पंजाब के किसानों को। ये तो फेयर नहीं है। सर आज दिल्ली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहीं दौरा किया और उनका कहना है कि जो आप सुपर साइट बना रहे हैं पोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमने तो किसी से कहा ही नहीं, सुपर साइट तैयार की जा रही है, वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ से अब उनको कहाँ से कहाँ वो दौरा किए थे मुझे पता नहीं। सर 2 सवाल हैं। पंजाब में जब ऑफिशियल्स गए आग को रोकने के लिए, पराली जलाने के लिए, उनमें पानी डालने के, तो उनको होस्टेज बनाया गया है। और दूसरा सवाल ये है कि जो पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली कैसे पहुंचता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। और सर एक दिल्ली से सवाल ये है कि सर स्मोक टावर आपकी सरकार ने लगाया है सीपी में, बीजेपी का भी ये कहना है, कुछ रेजिडेंट्स का भी ये कहना है कि वो सिर्फ सुबह 6 से 11 और शाम में 6 से 10 चलता है, जो मेन पीक टाइम है, जो लोग बाहर होते हैं और सीपी में भीड़ होती है, आसपास के इलाकों में भीड़ होती है, वो 11 से 6 नहीं चलता। तो क्या सर इसके टाइम में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहिए? 2 बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक खबर आई और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सीपी में एक स्मोक टावर लगा है। आपको भी यही पता होगा, दिल्ली में 2 स्मोक टावर लगा है, दूसरा कहाँ लगा है? बीजेपी वाले ने उसके बारे में कुछ बताए? सीपी का स्मोक टावर इसलिए उनको रोजाना देखना है कि वो दिल्ली सरकार ने लगाया है। आनंद विहार में एक्यूआई जो है सबसे ज्यादा पहुंच गया, स्मोक टावर का क्या हो रहा है? नहीं, आप भी नहीं पूछोगे, किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में सरेआम
दबंगई के साथ काम हो रहा था और सबके आंख के सामने पकड़ा गया, किसी की सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। स्मार्ट टावर 2 लगे गए, सवाल सारे सीपी के स्मार्ट टावर से है। आनंद विहार का स्मार्ट टावर ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लगाए। एक बार उसकी भी तो रिपोर्ट पूछ लो उनसे कि क्या हाल चाल है। देखो, हम हर चीज के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा केवल इतना सा कहना है कि ये जो पिक एंड चूज है वो ठीक नहीं है। पोल्यूशन की समस्या का इससे समाधान नहीं होगा। राजनीति है, राजनीति करना है तो अलग बात है। हमारी जिम्मेदारी है पोल्यूशन की समस्या को कम करना। समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं और समाधान के लिए दिल्ली में भी प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ पंजाब के लिए भी प्रयास किया था और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इस पोल्यूशन की समस्या का समाधान हमें करना है। लेकिन आप इसका क्लासिकल उदाहरण है दो। एक स्मॉग टावर आपको बताया गया, भाजपा ने बताया कि क्या हो रहा है वहां का। हाँ, आनंद विहार का नहीं बताता, ना कोई पूछता है ना कोई जाता भी है, शायद कोई आज तक बैठ लेने भी नहीं जाता वहां। सर, एनसीआर के व्हीकल्स की जो बात की थी सर, उसको लेकर दिल्ली सरकार की आगे फर्दर प्लानिंग क्या है? क्या ऑड इवन जैसे फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है? ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे आगे का क्या एक्शन प्लान रह रहा है? दो चीजें हैं। अगर देखो, अभी तो आज का एक्यूआई स्तर जैसे मैंने कहा वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया। अभी जो स्टेज हम लागू कर रहे हैं, हमने बैन लागू किया हुआ है, वो 400 प्लस के स्टेज में ऑलरेडी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में जाता है तो उसके लिए जैसा मैंने कहा कि कई तरह के और एक्शन जो है CAQM के डिसीजन पे लिया जाएगा। अगर उसके भी बियॉन्ड सिचुएशन जाती है, आफ्टर दैट मुख्यमंत्री जी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद और जो इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे लेंगे। सर, लेकिन क्या नजर आता है सर इसका एक सॉल्यूशन की एनसीआर से जो वाहन आ रहे हैं दिल्ली में, तो आपके अगर अकॉर्डिंग क्या मतलब अगर ऐसा जाता है तो कोई समाधान में कुछ सोचा होगा? अरे सिंपल सा समाधान है कि भाई जो डीजल वाले बस आ रही हैं जी, अगर CNG की उधर से आनी हो जाए, इसमें इतना टेढ़ा काम क्या है। मान लो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस हम ला रहे हैं, लेकिन CNG बसें तो NCR में भी चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए वो डीजल की जो सबसे पुरानी खटारा बस है वो भी चलेगी, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा। सर, NCR में पॉल्यूशन को लेकर क्या राज्य सरकारों से बात हुई है कि इस तरीके से पॉल्यूशन? हाँ, बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बार बार चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, ऑनलाइन मीटिंग। सर, सीधा सवाल ये है कि क्या पराली सिर्फ बहाना है और MCD चुनाव निशाना है? नो, MCD चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के किसानों को गाली इसलिए दे रही है सहयोग करने की जगह, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किए थे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पराली का समाधान पंजाब के किसानों को सहयोग देने से होगा, गाली देने से नहीं होगा। समाधान हो सकता है और इसी बार हो सकता था। मेरे ख्याल से अगर सहयोग दिया जाता, चूंकि शुरुआत थी, आधा 50% पराली के पोल्यूशन को कम किया जा सकता था इसी साल। धीरे धीरे जागरूकता जिस तरह से हमने पहली बार बायोडिकम्पोजर यहाँ शुरू किया तो 2-250 एकड़ में किसान तैयार हुए, हिचक रहे थे। अगले साल उन्होंने और डिमांड की, अगले साल उन्होंने और इम्पैक्ट देखा तो और डिमांड की। लेकिन अगर केंद्र सरकार सहयोग करती गाली देने की जगह, तो 50% पराली की समस्या का समाधान इसी साल हो जाता। पंजाब वाला जो ऑफिशियल्स को होस्टेज बना लिया है फार्मर्स ने, और काफ़ी मान मनोबल के बाद छोड़ा गया, वो मैंने अभी देखा नहीं है, एक बार आप हमें दे दो डिटेल। सर, अभी भी खबर आई है कि कंस्ट्रक्शन पर जो बैन लगा है उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट आया, 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा जो वर्कर्स हैं उनको। ये पिछली साल भी हम लोगों ने किया था। कंस्ट्रक्शन जब हमने बैन किया था तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए जो है रोजी रोटी का संकट पैदा होता है, तो ये स्वागत योग्य कदम है कि जिससे कि चूँकि पोल्यूशन की समस्या की जो लड़ाई है उससे वर्कर्स को प्रभाव ना पड़े, तो इससे मुझे लगता है कि एक वर्कर को सहयोग मिलेगा। कितने वर्कर होंगे रजिस्टर्ड टैली में? वो एक बार डिटेल दे देंगे। ओके, थैंक यू। कुछ और पूछना है? PUC का जो मैंडेटरी होना था अक्टूबर में, तो इसको डिले कर दिया गया, तो उसका क्या वजह है? क्या पोल्यूशन के टाइम पे उसको मैंडेटरी कैसे कर नो, मैंडेटरी मींस अक्टूबर 25 को PUC मैंडेटरी होने वाला था सर।
फिर आपने कहा था कि वो अभी फिजिबल नहीं है, इसलिए अब हम नो पेट्रोल पंप पे आप कह रहे हो या उसको हमने अभी वो किया, क्योंकि पेट्रोल पंप पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ओनर्स थे उन लोगों का ये था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी सभी जगह पे, तो इसलिए। लेकिन हमने पीयूसी के खिलाफ अपने अभियान को सघन बनाया है। मैंने इसलिए कहा कि एक महीने के अंदर 6 लाख से ज़्यादा अब तक किसी महीने में नहीं बने हैं। तो अभियान हम लोगों का सारा जारी है, जगह जगह पे टीमें लगी हुई हैं, कैंपेन हमारा जारी है। लेकिन पर्टिकुलर उस प्लेस पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थी उसलिए उसको वो किया गया है। अभियान को तो हम पूरी ताकत के साथ चला रहे हैं। तो वो मैंडेटरी अभी नहीं होगा पेट्रोल पंप वो तो नहीं है, मतलब आगे भी अभी फ्यूचर में नहीं होगा? नहीं, जब होगा तो लागू होगा तभी तो होगा, अभी तो नहीं है। अभी मैंडेटरी पीयूसी बनाना है। सर दिल्ली वालों के लिए अगर इस सीजन की मैं बात करूं प्रदूषण को देखते हुए, तो क्या सिर्फ हवा चलने के भरोसे पे हैं? नहीं, दो इस समय स्थिति है। हवा चलना न चलना तो आपके हाथ में है ही नहीं। मैंने कहा कि इस समय क्या हो सकता है, सरकार पूरा काम कैसे कर रही है, जो पूरा ग्रैब सिस्टम जो काम कर रहा है किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, सोर्स रिड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सोर्स रिड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि जिन जिन वजहों से प्रदूषण पैदा हो रहा है उसको कम किया जाए। समझ गए आप? क्योंकि हवा का रुख कब क्या होगा, टेम्परेचर कब कितना डाउन जाएगा, विंड स्पीड कब चेंज होगी। जैसे अभी बता रहे हैं लोग कि अभी विंड स्पीड 2 दिन से नॉर्थ वेस्ट थी, अब वो चेंज होने वाली है, शायद कल से ही वो डाइवर्ट हो रही है, धीरे चेंज हो जाएगी। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि जो जिस तरह से मैंने कहा कि भाई 2 गाड़ियाँ, 2 आप दोस्त हो, दोनों लोग डेली गाड़ी लेकर जाते हो दफ्तर, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों लोग एक गाड़ी घर पे छोड़ देते हो और एक गाड़ी में दोनों बैठ के आ जाते हो, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक गाड़ी का जो पोल्यूशन इस हवा में जा रहा था उसको रोक दिया हमने। ये रिड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम है। कंस्ट्रक्शन पे बैन क्या है कि डस्ट का जो पोल्यूशन है उसको हम चेक कर रहे हैं, रोको। पानी का छिड़काव क्या है, डस्ट जो उड़ रही है उसको रोको। तो जो सारा काम ये हमारे हाथ में है। हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ नहीं सकते, न सरकार बैठेगी ना आपको बैठना है। हवा का रुख बदलेगा तो हवा साफ हो जाएगी, नहीं होगा तभी रिड्यूस कम करना है। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो इस समय AQI 600 पार हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हवा अगर विपरीत भी है, परिस्थितियां विपरीत भी हैं, तो उसे कैसे कम किया जाए, यही तो मैनेजमेंट कर रहे हैं। ग्रैब सिस्टम भी यही इसी मैनेजमेंट थ्योरी पे काम कर रहा है। NCPCR पे नहीं बोल रहा, NCPCR जो नोटिस जारी कर स्कूल वो मैं एक बार चेक कर लूँगा, आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो निर्णय तो QM को CO को लेना है, अभी तो कमीशन को लेगा। अगर कोई है तो मैं CO को भिजवा दूँगा, आज ही भिजवा दूँगा। नोटिस में क्या लिखा है?